आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोड का साइज कहाँ से लिया जाता है, पिन वाइज का उपयोग कहाँ पर करते हैं, टेप की सतह का उपचार कैसे किया जाता है, स्टडी रेस्ट पैड किस धातु की बनाई जाती है, जनरल बेरिंग को क्या कहा जाता है, ऑफसेट विधि द्वारा लेथ पर टेपर टर्निंग में बॉल सेंटर का उपयोग करने का कारण क्या है, जहाँ पर थोड़ी सी सापेक्ष हलचल होती है वहाँ पर किस कपलिंग का प्रयोग करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका फिटर वाला में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होगी। इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, फिटर के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एवरग्रीन ये वीडियो है, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड का साइज लिया जाता है। इलेक्ट्रोड का जो साइज है वो कहाँ से लिया जाता है? डायमीटर ऑफ कोर वायर के व्यास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्पीड स्टील की जो मिलिंग कटर है, हाई स्पीड मिलिंग जो कटर है दोस्तों, उसकी अनुमानित कठोरता कितनी होती है? 62 HRC। इलेक्ट्रोड दो मानक लंबाई में पाए जाते हैं, कौन कौन से? 350 mm और 450 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी कार्बन सामग्री वाली स्टील फोर्ज के योग्य है? तो दोस्तों अप टू 1.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमावदार रेखाओं पर काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का उपयोग किया जाता है, कौन से हेक्सा ब्लेड का उपयोग किया जाता है? फ्लेक्सिबल ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाई और मोल्ड के निर्माण में फाइल, कौन सी फाइल दोस्तों? रोटरी फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्किंग के लिए प्रयुक्त हैमर, जो हैमर का वजन कितना होता है दोस्तों? 250 ग्राम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। घुमावदार खांचों को काटने के लिए छेनी, हाफ राउंड नोच चिजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल जॉब का केंद्र यानी सेंटर ज्ञात करने के लिए जो कैलिपर है दोस्तों, जेनी कैलिपर का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी की पूरी लंबाई पर दिए गए जो खांचे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्लूट कहलाते हैं। तांबे या एल्यूमिनियम की टेपिंग करने के लिए जो कूलेंट है दोस्तों, किस कूलेंट का उपयोग करते हैं? केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटे हुए टेप को निकाला जाता है टैप एक्सट्रैक्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षतिग्रस्त या जंग लगे थ्रेड को ठीक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये डाइनट का प्रयोग करते हैं दोस्तों। पिन वाइज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? छोटे व्यास के वर्क पीस को पकड़ने के लिए। दोस्तों इसको ही इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर मैंने, होल्डिंग स्मॉल डायमीटर वर्क पीस। नेक्स्ट, बेंच वाइज का जो बॉक्स नट है वो किस धातु का बना होता है? फास्फोरस ब्रोंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फाइल के फेस को उत्तल बनाने का कारण नहीं है? तो कौन सा इनमें से फाइल के फेस को उत्तल बनाने का कारण नहीं है दोस्तों? क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए, दबाव का बेहतर वितरण और मामूली फाइलिंग मोमेंट की भरपाई, फाइल फेस और जॉब की सतह के बीच घर्षण को बढ़ाना, दबाव के बीच बेहतर वृद्धि करना, और टू रिड्यूस इफेक्ट इन ड्राइविंग ए फाइल। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर हेक्सा ब्लेड के दांते किस कारण से डल हो जाते हैं? हेक्सा ब्लेड के दांते किस कारण से डल हो जाते हैं? तो दोस्तों हाई स्पीड एंड प्रेशर, अधिक स्पीड होगी और प्रेशर होगा तब भी ये डल होने का कारण रहेगा। रिटर्न स्ट्रोक के दौरान प्रेशर को न हटाना, और कोलेट नॉट यूज्ड, कोलेट का यहाँ पर प्रयोग नहीं करना। कोलेट नहीं, कुलेंट का प्रयोग, अगर कुलेंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? घर्षण पैदा होगा। घर्षण पैदा होने के कारण वहाँ पर ब्लेड क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, जिसके कारण वो दांते जो हैं डल हो जाएंगे। उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर टेप की सतह का उपचार किया जाता है, इंप्रूव द वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीस्कोप के सिरे से बाएं हाथ के धागे को काटते समय जॉब और लीड स्क्रू के घूमने की दिशा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जॉब जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और लीड स्क्रू क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। क्लियर। सिंगल पॉइंट टूल उपकरण के साथ एक केंद्रीय खराद पर गेंद को घुमाने के लिए निम्न में से किस संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड का यहाँ पर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्पीड स्टील टूल का उपयोग करके माइल्ड स्टील को मोड़ने के लिए काटने की जो गति है, गति की कौन सी सीमा निर्धारित की जाती है? 35 से 50 मीटर प्रति मिनट। ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए क्या होती है दोस्तों? 70 से 100। पीतल के लिए होती है 35 से 50। फास्फोरस ब्रोंज के लिए होती है 20 से 35 और कास्ट आयरन के लिए होती है 25 से 40। क्लियर है। तांबे के लिए होती है 35 से 45। इस्पात माध्यम कार्बन या मृदु इस्पात दोस्तों, इसका यहाँ पर हो जाएगा 20 से 30। इस्पात थर्मोसेटिंग प्लास्टिंग। ठीक है दोस्तों। एब्रेसिव के लिए हो जाएगा यहाँ पर 20 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? खराद काटने के उपकरण के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री को किसी भी वांछित आकार में ढाला जा सकता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाई कार्बन स्टील। दोस्तों ढाला किसे जाएगा? किसी भी आकार में कब ढाल सकते हैं? जब वो इलास्टिक होगा यानी लचीलापन होगा तब, या मान लीजिए सभी धातु यहाँ पर हार्ड धातु हैं, ठीक है, जो सबसे कम हार्ड धातु होगी उसको डाला जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, सीमेंटेड कार्बाइड उपकरण की नोक को सैंक पर जोड़ा जाता है ब्रेजिंग के द्वारा। एक पीतल के शाफ्ट को उच्च काटने की गति के साथ सतह खुरदरापन RA का मान है 0.8 पर घुमाया जाता है तो कौन सी कटिंग टूल सामग्री सबसे उपयुक्त है? सीमेंटेड कार्बाइड। क्या राइट आंसर हो जाएगा? सीमेंटेड कार्बाइड। नेगेटिव रैक एंगल किस धातु पर दिया जाता है? टंगस्टन कार्बाइड। वर्क पीस के साथ टूल की बॉडी को रगड़ खाने से बचाने के लिए एंगल, क्लियरेंस एंगल यहाँ पर राइट आंसर। स्टडी रेट्स पैड किस धातु की बनाई जाती है? पीतल की। स्कोल और गियर मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है त्रिज्या चक।
टूल मेकर के बटनों का उपयोग किया जाता है? अलाइनिंग द वर्क पीस फॉर बोरिंग ए गिवन डेटम। वर्क पीस पर मेंडल को वर्गाकार दबाने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बाई आर्बर प्रेस। बाई आर्बर प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस प्लेट का उपयोग करके मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान एंगल प्लेट को किस पर रखा जाता है? फेस प्लेट पर रखा जाता है। किस वेल्डिंग प्रक्रिया में गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? टीआईजी वेल्डिंग। टीआईजी की फुल फॉर्म टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। वेल्डिंग प्रक्रिया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या अक्रिय और सक्रिय गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? एमएजी वेल्डिंग। फ्लैश बैक अरेस्टर को क्या कहा जाता है? अदर नेम क्या हो जाएगा? फ्लेम ट्रैप। फ्लेम ट्रैप यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत? ऑक्सीजन गैस सिलेंडर वाल पर जो कौन सी थ्रेड होती है? राइट हैंड थ्रेड होती है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर कौन सी थ्रेड होती है? लेफ्ट हैंड थ्रेड होती है। इसके बाद एक एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन घुल जाता है, किसमें घुलेगा? एसीटोन। जांच करने के लिए एक ड्रिल गेज का उपयोग किया जाता है? डायमीटर ऑफ ड्रिल। टेपर्ड शाफ्ट में फिट करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का प्रयोग करते हैं? वुडरफ की का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अधातु और धातु पर धातु की परत को रोल करके का मतलब है रोल करके या खींचकर, क्या राइट आंसर हो जाएगा? क्लैडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे व्यास के लैप्स बनाने के लिए मटेरियल, क्या राइट आंसर हो जाएगा? कॉपर एंड ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, होनी ऑपरेशन में बड़ी मात्रा में मैनुअल स्ट्रोकिंग को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा टू कीप क्लोथ टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए मटेरियल हार्ड एंड स्टील सीट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में एज इट इज छपा है। एक हार्ड स्टील के टुकड़े को 400 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान तक गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है। कौन सी ताप उपचार का प्रयोग करेंगे? कौन से हीट ट्रीटमेंट का प्रयोग करेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा टेम्परिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल विच इज़ यूज फॉर नैरो वर्क के लिए फाइल कौन सी होगी? पिलर फाइल। एक तरल कार्बोराइजिंग गर्म यानी साल्ट बाथ, तो किस साल्ट बाथ का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता? कौन से कार्बोराइजिंग साल्ट बाथ का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोडियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, उष्मा उपचार के दौरान जब कार्बन ठोस घोल बनाने के लिए घुल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑस्टेनाइट। स्टील की कौन सी संरचना ऑस्टेनाइट संरचना से अत्यधिक शीतलन के कारण प्राप्त होती है? मार्टेनसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कन्वेयर या बेल्ट रोलर्स में उपयोग के लिए किस प्रकार के बेरिंग की सिफारिश करेंगे? रोलर्स बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल बेरिंग को क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइडिंग बेरिंग में जो बिना किसी स्नेहक के संचालित होती है? जीरो फिल्म बेरिंग। धातु की सतह पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किस धातु का प्रयोग करते हैं? जो लंबे समय तक संचारण का विरोध करेगा और उच्च पॉलिश को बनाए रखेगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? क्रोमियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस असर वाली धातु सेल्फ लुब्रिकेटिंग होती है? सिंटर्ड अलाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का बेरिंग अक्षीय और रेडियल भार लेने के लिए डिजाइन किया जाता है? एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेरिंग। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रिविट को किसके व्यास के द्वारा दर्शाया जाता है? शंक व्यास। रिविटिंग में शेयरिंग के लिए कौन सा दोष जिम्मेदार होता है? डायमीटर ऑफ द रिविट इज टू स्मॉल। लैपिंग प्लेट पर खांचे प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट कह दीजिए इसको। ठीक है, इंग्लिश में ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। लैपिंग प्लेट पर खांचे प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? टू रिटेन लैपिंग पेस्ट। दोस्तों, एक ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और, ये दोनों क्या है? ये बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन हैं और इसके आंसर जो हैं एक का दूसरे में लगा देते हैं और दूसरे का पहले में। ठीक, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को राइट अंडरलाइन कर लेना बिल्कुल। ठीक है, जो क्वेश्चन दोस्तों भूले जा रहे हैं बार बार, उन क्वेश्चनों को बार बार देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पर्पज ऑफ नॉर्मलाइजिंग स्टील। पर्पज क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? रिमूव 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 क्या है ये? इंड्यूस्ड स्ट्रेस, यानी इंक्लूड जो स्ट्रेस है उसको दूर करना। ठीक है, सॉफ्ट स्टील के लिए लैपिंग एब्रेसिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की आंतरिक संरचना में सुधार के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे गंभीर हथौड़े से पीटा गया हो? नॉर्मलाइजिंग। हाई स्पीड स्टील के लिए हार्डनिंग टेम्परेचर कितना रखा जाता है? 1250। हाई स्पीड स्टील की क्वंचिंग के लिए, हाई स्पीड स्टील की जो क्वंचिंग करनी है हमें, तो किसका प्रयोग करेंगे? तेल का प्रयोग करेंगे दोस्तों। 1 इंच BSW 8 TPI सिंगल स्टार थ्रेड की पिच क्या होगी? 1/8 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन सामग्री के अनुसार हाइपोक्साइड स्टील को एनेलिंग करने के लिए इसे गर्म किया जाता है 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द अपर क्रिटिकल पॉइंट, यानी 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अपर क्रिटिकल तापमान तक इसको गर्म किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, SHE की फुल फॉर्म? सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरमेंट। विच टाइप ऑफ रैक एंगल मेक ए स्लॉप फ्रॉम द फ्रंट टुवर्ड बैक ऑफ द कटिंग टूल? पॉजिटिव रैक एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खराद का कौन सा भाग टेपर टर्निंग के दौरान कोणीय गति देने में मदद करता है? कंपाउंड रेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस असर वाली सामग्री में खराद तापिक ये चालकता होती है? लेमिनेटेड फिनोलिक्स। ऑफसेट विधि द्वारा लेथ पर टेपर टर्निंग में बॉल सेंटर का उपयोग करने का कारण क्या है? मिनिमम वियर एंड स्ट्रेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज फॉर प्रोवाइडिंग लेंथ वाइज ग्रूव ऑन द एडजस्टेबल सिलेंड्रिकल लैब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड एक्सपेंशन, विस्तार प्रदान करना। दोस्तों यही है वो जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, कि ये दो क्वेश्चन हैं, ठीक है, मिलते जुलते हुए हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज, यानी जो ग्रूव प्रदान किए जाते हैं लैपिंग प्लेट पर उसका उद्देश्य क्या है। सिलेंड्रिकल लैब पर जो ग्रूव प्रदान किए जाते हैं तो प्रोवाइडिंग एक्सपेंशन, यहाँ पर ये बिल्कुल छाप लेना है। बॉल बेरिंग का कौन सा भाग घूमने वाले शाफ्ट पर लगा होता है और शाफ्ट को घुमाता है। इनर रेस, कार के पहिए के बेरिंग में, जो कार के पहिए में जो बेरिंग होते हैं किसके अधीन होते हैं, बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टम्बलर गियर क्वाड्रेंट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, चेंजिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन को चेंज करने, रोटेशन ऑफ द लीड स्क्रू की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने के लिए। रस्सी को बिना काटे छोटा करने के लिए किस प्रकार की नट का प्रयोग करते हैं, सिपसैक नट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ सिंगल मशीन इज 4 देन द, यदि एक साधारण मशीन का यांत्रिक लाभ 4 है तो क्या होगा, आउटपुट फोर्स इज 4 टाइम द एफर्ट। ठीक है, याद रखना है ऐसी। जहाँ थोड़ी सी सापेक्ष हलचल होती है या हलचल होने की संभावना हो तो किस कपलिंग का प्रयोग करेंगे, फ्लेक्सिबल कपलिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट, विच टाइप ऑफ ब्रॉन्ज मेटल हैज़ एक्सेलेंट एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज, फास्फोरस ब्रॉन्ज। सोल्डिंग आयरन का हेड किससे बना होता है, कॉपर से। एक बेरिंग में पिच सर्कल और रूट सर्कल के बीच की रेडियल दूरी क्या कहलाती है, डिडेंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेजिंग नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पेल्टर एक ब्रेजिंग मिश्र धातु है जिसमें सामान्यतः क्या होता है, 50% कॉपर होता है, 50% क्या होता है, जिंक होता है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे और पीछे मैंने आपको वहाँ पर 80 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जब तक आप खुद को चुनौती नहीं देते, जब तक आप खुद को चुनौती नहीं देते तब तक आप जान नहीं सकेंगे कि आप में कितनी क्षमता है। बी द लीडर एंड नॉट द फॉलो, रेस नहीं करो, रेस करो। क्लियर दोस्तों। चैप्टर वाइज टेस्ट ये बना हुआ है पहले चैप्टर का, तो स्टार्ट करते हैं। काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो इनमें से कौन सा आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा दोस्तों, दुर्घटना की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई के माप की इकाई क्या है, तो लंबाई के माप की इकाई क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर गज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, साधारण कैलिपर का साइज कहाँ से लिया जाता है, साधारण कैलिपर का साइज दोस्तों कहाँ से लिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रिविट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। नेक्स्ट, जेनी कैलिपर का दूसरा नाम, जेनी कैलिपर का दोस्तों दूसरा नाम हो जाएगा हेमोप्रोटाइट कैलिपर। ट्राई स्क्वायर का साइज कहाँ से लिया जाता है, स्टोक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडरकट लगाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब के किनारों की बर को स्थान देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खांचे की चौड़ाई मापने के लिए निम्नलिखित में से किस कैलिपर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनसाइड कैलिपर। खांचे की चौड़ाई दोस्तों, कोई खांचा इस प्रकार से बना हुआ है, उसकी चौड़ाई हमें मापनी है, तो इनसाइड कैलिपर क्या होता है, इस प्रकार का होता है, तो ये खांचे की चौड़ाई को मापने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ देर चलाने के बाद हेक्सा फ्रेम में नया ब्लेड ढीला हो जाए तो उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है दोस्तों, उसका कारण हो जाएगा ब्लेड में खिंचाव आना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच, हेक्सा ब्लेड की पिच क्या हो जाएगी यहाँ पर 1.8। हेक्सा ब्लेड हैंड हेक्सा द्वारा छोटे व्यास के पाइप को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस ओर ध्यान दिया जाता है, दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ब्लेड के जो दांते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दांते जो है ब्लेड के संपर्क में आने चाहिए। मान लीजिए कोई बड़ी पाइप है, बहुत ही बड़ी पाइप है, तो अगर उसके दांते इस प्रकार से रहेंगे तो वो काट नहीं पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दांते उसके संपर्क में रहें। ठीक है, 2 या 3 दांते जो है उसके संपर्क में रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतले ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच क्या होती है, पतले ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की पिच होती है दोस्तों 0.8। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर का वह भाग जहाँ हैंडल फिट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों आई होल। दोस्तों जो हैमर यहाँ पर फिट होता है, मान लीजिए हैमर यहाँ पर फिट हो रहा है, इस होल को क्या कहते हैं, इस होल को कहते हैं आई होल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण बेंच वाइज का साइज कहाँ से लिया जाता है, दोस्तों साधारण बेंच वाइज का साइज कहाँ से लिया जाता है, जा की चौड़ाई से लिया जाता है दोस्तों, जा की चौड़ाई से। क्लियर पॉइंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट, फिक्स्ड जा ये वाइज के पार्ट है दोस्तों, ग्रे कास्ट आयरन या कास्ट आयरन, मूवेबल जा ग्रे कास्ट आयरन या कास्ट आयरन, जा प्लेट टूल स्टील, स्पेंडल माइल्ड स्टील, हैंडल माइल्ड स्टील, बॉक्स नट कास्ट आयरन, फास्फोरस ब्रोंज और गन मेटल। बेंच वाइज को मेज यानी वर्क बेंच पर इसलिए लगाया जाता है, मतलब वर्क बेंच पर क्यों लगाया जाता है इसमें बताना है हमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइस में लंबे छड़ को सीधे लंब रूप में बांधा जा सकता है। ठीक है, लंब रूप में इसमें बांधा जा सकता है। मार्किंग करने के लिए रेफरेंस सरफेस प्रदान की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्किंग टेबल की सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइस क्लैंप प्रयोग किए जाते हैं, वाइस क्लैंप प्रयोग किए जाते हैं फिनिश सरफेस को बचाने के लिए। स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बनाया जाता है, स्टैंडर्ड स्टील रूल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए दोस्तों, दुर्घटना की सूचना अपने जो है वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाने में बिजली
की तारों को लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ पर आग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, कार्बोनेशियस फायर दोस्तों 4 श्रेणियों में आग को बांटा गया है, ए, बी, सी और डी। जो कार्बोनेशियस फायर है ये ए श्रेणी के अंतर्गत आती है और किससे लगती है? गत्ता, कपड़ा, चमड़ा आदि से लगती है, ठीक है। और इसको किसके द्वारा बुझाया जाता है? सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। ऑयल फायर ये तेली आग होती है, बी श्रेणी के अंतर्गत आती है। पेट्रोल, डीजल और पेंट आदि से लगती है, इसके द्वारा बुझाई जाती है? फोम फायर एक्सटिंग्विशर के द्वारा। गैसीय फायर सी श्रेणी के अंतर्गत आती है। ऑक्सीजन, एसिटिलीन ये गैसों द्वारा लगती है, इसके द्वारा बुझाई जाती है? ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर के द्वारा। एक्सटिंग्विशर मतलब सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फायर डी श्रेणी के अंतर्गत आती है, शॉर्ट सर्किट ओवरलोड के कारण लगती है, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर अथवा हेलोन एक्सटिंग्विशर के द्वारा बुझाई जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रिंक रूल का जो इंच वास्तविक जो श्रिंक रूल जो होते हैं, ये जो इसका साइज है वास्तविक इंच से कितना बड़ा होता है? वास्तविक इंच से कितना बड़ा होता है? 1/10 से 7/16 प्रति इंच प्रति फुट, इतना ये होता है। साधारण कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं? जो साधारण कैलिपर है दोस्तों वो बनाए जाते हैं आपके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, माइल्ड स्टील। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है पैटर्न मेकर में। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब चेक करने के लिए किया जाता है 90 डिग्री के कोण में। 90 डिग्री एंगल में जॉब को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ट्राई स्क्वायर के पार्ट क्या है दोस्तों? स्ट्रोक और ब्लेड। स्ट्रोक किस धातु का होता है? कास्ट आयरन। और ब्लेड हाई कार्बन स्टील। इंचों की प्रणाली का जो प्रचालन है वो किस देश में हुआ है? सबसे पहले किस देश में हुआ है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक रेडियन का मान कितना होता है? ये होता है 57.3 डिग्री। एक माइक्रोन का मान मीटर में होता है। एक माइक्रोन का मान मीटर में होता है 10⁻⁻6। क्लियर है यहाँ तक। एक इंच में सेंटीमीटर होते हैं, तो दोस्तों एक इंच में सेंटीमीटर कितने होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इकाइयाँ हैं, इससे रिलेटेड जरूर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। लंबाई को मापने की जो इकाई है, एक माइक्रोमीटर में 1000 नैनोमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। 1 मेगामीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं। 1 नॉटिकल मील में 1852 मीटर क्या होती है? यात्रा होती है। 1852 मीटर यात्रा के बराबर होगा ये। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट, क्षेत्रफल को मापने की जो इकाइयाँ हैं दोस्तों वो क्या क्या है? दोस्तों एक वर्ग फुट 144 वर्ग के बराबर होगा। एक वर्ग यार्ड 9 वर्ग फीट के बराबर होगा। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज। 1 वर्ग मील में 640 एकड़। दूरी को मापने की इकाई है 1 फीट में 12 इंच। 1 मील में 1760 गज। 1 फरलांग में 10 चैन। 1 यार्ड में 3 फीट और 1 मील में 8 फरलांग होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट, मात्रा को मापने की इकाई है 1 सेंटीलीटर में 10 मिलीलीटर। 1 डेसीलीटर में 10 सेंटीलीटर। 1 लीटर में 10 डेसीलीटर। 1 डेकालीटर में 10 लीटर। 1 हेक्टोलीटर में 10 डेकालीटर और 1 किलोलीटर में 10 हेक्टोलीटर क्षेत्र होता है। यहाँ तक सभी बातें क्लियर हैं। भार को मापने की इकाई है 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम। 1 हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम। 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम और 1 टन में 1000 किलोग्राम। द्रव्यमान को दोस्तों यहाँ से द्रव्यमान की मात्रा है 1 ओस में 28.35 ग्राम। 1 पौंड में 16 ओस या 453.52 ग्राम। 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड या 1000 ग्राम। 1 क्विंटल में 100 केजी। 1 मीट्रिक टन में 1000 केजी। आयतन के मात्रक 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर 1000 घन सेंटीमीटर और 0.2642 गैलन होते हैं। 1 गैलन में 3.785 लीटर होते हैं। 1 बैरल में 159 लीटर होते हैं। दोस्तों ये जो डाटा है ये कहीं कहीं 4.546 होता है 1 गैलन में, और कहीं कहीं ये डाटा इस प्रकार से होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर लगाना। दोस्तों जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, दोनों तरफ से ये पूछा जा सकता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक, तो पूछा जाएगा 1 ग्राम में 1 ग्राम कितने केजी के बराबर होगा। तो ग्राम को आपने यहीं पर रखा, ग्राम को क्या करा आपने, ग्राम को आपने यहीं पर रखा, ये चला जाएगा इसके बटे में, तो 1/1000 क्या होगा केजी। ये केजी इसके साथ लगेगा ना, केजी लगेगा यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, नीचे है 3 जीरो, तो 0.001 यानी दशमलव अगर हम हटाएंगे तो 3 जीरो लगेंगी ये 1 के नीचे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, इतने केजी आएगा। 1 ग्राम का मान कितने केजी के बराबर आएगा, 0.001 केजी। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों दूरी के मात्रक हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 मील में 1.60934 किलोमीटर। 1 नाविक मील 1.852 किलोमीटर। 1 खगोलीय इकाई 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। 1 पार से 1 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जैसे 1 मील हो गया, 1 प्रकाश वर्ष हो गया, 1 पार से 1 हो गया, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 मिनट 60 सेकंड, 1 घंटा 60 मिनट या 3600 सेकंड। 1 दिन 24 घंटे, 1 सप्ताह 7 दिन, 1 चंद्रमास 7 सप्ताह नहीं 4 सप्ताह या 28 दिन। 1 सौर मास क्या होता है, 30 दिन या 31 दिन, 28 फरवरी, ठीक है, या 29 दिन। 1 वर्ष 365 दिन, 1 लीप ईयर्स 366 दिन। दोस्तों यहाँ से क्षेत्रफल के मात्रक हैं 1 एकड़ में
4840 वर्ग गज होते हैं, और इतने वर्ग फुट होते हैं, और इतने होते हैं वर्ग मीटर। ठीक है, क्लियर है बात। एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़, एक वर्ग किलोमीटर में 100 हेक्टेयर, एक वर्ग मील में 2.6 वर्ग किलोमीटर, 256 हेक्टेयर और 640 एकड़। इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, मीट्रिक प्रणाली में लंबाई के माप का निर्धारण किया गया है। मीट्रिक प्रणाली में होता है मीटर से। साधारण कैलिपर द्वारा क्या मापा जाता है दोस्तों? साधारण कैलिपर जो है किस प्रकार की माप होती है? अप्रत्यक्ष माप। आग में मिले तत्व, आग जो है किन तत्वों से लगती है? आग में जो तत्व होते हैं दोस्तों, ईंधन, ताप, ऑक्सीजन। ईंधन, ताप, ऑक्सीजन। अगर एक भी तत्व मिस हुआ तो आग लग नहीं सकती। किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? सार, डस्ट या रेत डालकर। ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए। ग्राइंडिंग करते समय जो प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, ग्राइंडिंग करते समय सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ग्राइंडिंग करते समय यहाँ पर सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर की जो पहचान है, ये पीले रंग का हाथ का निशान होता है। इनमें जो है सुरक्षा की किस चिन्ह को दर्शाया गया है? यह है दोस्तों सूचना चिन्ह। बंद पड़ी मशीनों और चालू मशीनों की मरम्मत कर उन्हें पुनः योग्य बनाने का कार्य कौन सा फीडर करता है? मेंटेनेंस फीडर। सुरक्षा चिन्ह जिनकी पृष्ठभूमि में अंकित चिन्ह या संदेश देता है कि ऐसा अवश्य कीजिए, आदेशात्मक यानी आदेश देने का कार्य करता है वहाँ पर। आर्क वेल्डिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? वहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने पूछा था अभी ग्राइंडिंग करते समय, उसमें भी यही ऑप्शन थे और इसमें भी यही ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका जरूर ध्यान रखना है। आर्क वेल्डिंग के लिए करते हैं गहरे रंग के शीशे वाली स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पूछा था कि ग्राइंडिंग के लिए यहाँ पर वो है सुरक्षा चश्मे। ऑप्शन वही है बिल्कुल, लेकिन आंसर अलग अलग। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, फीडर कार्यशाला में फीडर निम्न प्रकार से कार्य करता है। तो किस प्रकार से कार्य करता है दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75% कार्य हाथ द्वारा और 25% मशीन के द्वारा। आग बुझाने वाले वाहन को क्या कहते हैं? अग्निशामक वाहन या फायर ब्रिगेड। अचानक दुर्घटना पर पीड़ित को दिया जाने वाला तात्कालिक और जल्दी उपचार क्या कहलाता है? प्राथमिक उपचार। कार्य का सुरक्षित तरीका क्या है? कार्य का जो सुरक्षित तरीका है दोस्तों वो क्या होता है? ये होता है कार्य करने की प्रभावी और सही तकनीक। क्लियर है। नेक्स्ट, ऐसा सुरक्षा चिन्ह जिसमें लाल रंग की क्या हो, क्रॉस लाइन हो, चिन्ह को काटते हुए ऐसा नहीं करने का संदेश देती हो, क्या होता है दोस्तों? निर्देशात्मक चिन्ह। फर्स्ट एड बॉक्स में समुचित ढंग से सुसज्जित होना चाहिए। इसे रखना चाहिए कहाँ पर? जहाँ पर आसानी से मिल सके। ठीक है, आसानी से मिल सके ऐसी जगह रखना चाहिए ना, कोई दुर्घटना हो जाए तो तुरंत वो मिल सके समय पर। ठीक, तेजाब के जले दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति का उपचार कैसे करना चाहिए? चलते पानी में दोस्तों साफ करना चाहिए उसको, चलते पानी में साफ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार प्रशिक्षण निषेधालय के अंतर्गत प्रथम उच्च प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है कहाँ पर? यह किया गया है चेन्नई में, प्रथम। और दूसरा कहाँ पर है? लुधियाना में। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर पीतल का बना होता है? तो पीतल का कौन सा एक्सटिंग्विशर है दोस्तों? सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। हेलोन एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है दोस्तों? ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरोमीथेन का घोल इसमें भरा होता है। सुरक्षा चिन्ह ये होते हैं। सुरक्षा चिन्ह कैसे होते हैं दोस्तों? सुरक्षा चिन्ह यहाँ पर दुर्घटना से बचने के संकेत होते हैं। एक कारीगर द्वारा न्याय पर मृदु इस्पात यानी माइल्ड स्टील की छड़ की हैमरिंग करते समय एक टुकड़ा उसकी आंख में लग गया है, जिससे उसकी आंख खराब हो गई है। इस प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इस प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा चश्मे पहनने चाहिए। ठीक है, और इस एक्सटिंग्विशर के भीतर डबल एक्टिव फोर्स पंप लगा होता है, ये लगा होता है यहाँ पर सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। दोस्तों आज की क्लास में इतना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? इस वीडियो में मैंने शुरू में आपको 80 क्वेश्चन कराए, वहाँ पर अति महत्वपूर्ण मिक्स क्वेश्चन है, और वीडियो के बाद मैंने आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन कराए हैं फर्स्ट चैप्टर सेफ्टी। तो कुल मिलाकर कितने हो गए दोस्तों? 130 क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में हो गए हैं, फिटर के ओनली फिटर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए धन्यवाद।